हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ेंगे वायरोलॉजी का एक टॉपिक लाइटिक साइकिल, जो कि वायरसेस का लाइफ साइकिल है जिसके थ्रू वायरसेस मल्टीप्लाई करते हैं। लाइटिक साइकिल के नाम से ही पता चल रहा है कि इस साइकिल में लाइसिस फेज होगा। तो आइए देखते हैं डिटेल में इसको। अभी लाइटिक साइकिल पढ़ने से पहले वायरसेस क्या है उसके बारे में भी समझना ज़रूरी है। तो वायरस बहुत ही छोटे इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं जो कि एनिमल्स में और प्लांट्स में इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वायरस इतने छोटे होते हैं कि उसको लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू भी देखा नहीं जा सकता। ये ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट है, विच मीन्स कि उसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए लिविंग होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। उसके जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो उसमें आइदर डीएनए और आरएनए देखने को मिलता है। वायरसेस दो साइकिल के थ्रू मल्टीप्लाई करते हैं, एक है लाइटिक साइकिल और एक है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी जो वायरस लाइटिक साइकिल के थ्रू मल्टीप्लाई करता है वो है T4 बैक्टीरियोफाज। इसको हम विर्युलेंट फाज या लाइटिक फाज भी बोल सकते हैं। लाइटिक साइकिल 5 फेजेस में डिवाइडेड है। पहला है एड्सॉर्प्शन, दूसरा है पेनिट्रेशन, तीसरा है बायोसिंथेसिस, चौथा है मैच्योरेशन और फिफ्थ इज रिलीज। तो एड्सॉर्प्शन में क्या होता है कि वायरस का जो सेल है वो होस्ट सेल सरफेस यानी कि बैक्टीरिया के सेल सरफेस पे अटैच होता है। सेकंड फेज में वो लाइसोजाइम के थ्रू बैक्टीरिया की सेल वॉल को वीक करता है और खुद का जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर पेनिट्रेट करवाता है। बायोसिंथेसिस में वायरस बैक्टीरिया के जीनोम को हाईजैक करके उसके पास से वायरल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करवाता है। अब बायोसिंथेसिस के बाद जो वायरल कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग अलग पड़े रहते हैं बैक्टीरियल सेल में। तो फोर्थ फेज में जो हेड है और जो जेनेटिक मटेरियल है वो हेड के अंदर पैक होता है और कंप्लीट वायरस बनता है मैच्योरेशन फेज में। फिर लास्ट स्टेज में लाइसोजाइम के थ्रू वायरस बैक्टीरिया के सेल वॉल को ब्रेक डाउन करता है और वहां से एस्केप कर लेता है। अभी लाइटिक साइकिल के लिए कुछ टर्म्स समझना ज़रूरी है, जैसे कि बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम यानी कि जब वायरस बैक्टीरियल सेल पे एड्सॉर्ब हुआ, वहां से लेके उसके रिलीज तक का जो टाइम है उसको हम बर्स्ट टाइम बोलते हैं, जो जनरली 20 to 40 मिनट्स का होता है। फिर बर्स्ट साइज उसको बोलते हैं कि एक लाइफ साइकिल में कितने नंबर ऑफ न्यू वेरिएंट्स रिलीज हुए एक बैक्टीरियल होस्ट से, मतलब एक बैक्टीरियल होस्ट में कितने वायरसेस बने, उसको हम बर्स्ट साइज बोलते हैं। जनरली ये 50 to 200 पर होस्ट सेल होता है T4 बैक्टीरियोफाज के लिए। आइए अब लाइटिक साइकिल को समझते हैं डायग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले एड्सॉर्प्शन हुआ यानी कि वायरस बैक्टीरियल सेल के ऊपर अटैच हुआ, फिर उसने अपने जेनेटिक मटेरियल को पेनिट्रेट करवाया बैक्टीरियल सेल में। फिर बैक्टीरियल डीएनए को डिसरप्ट किया और अब थर्ड फेज आया बायोसिंथेसिस, जहाँ पे फाज डीएनए बैक्टीरियल सेल को डायरेक्ट करता है उसका वायरल कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए। फिर ये फाज के हेड्स और पीसीस ऑफ फाज डीएनए सिंथेसिस होते हैं। फिर मैच्योरेशन, जिसमें कंप्लीट वायरस बनता है। और लास्ट फेज है रिलीज, जहाँ पे ये वायरस बैक्टीरियल सेल को तोड़ के वहां से एस्केप करके निकल जाता है। तो बस इतना ही था लाइटिक साइकिल इन ब्रीफ। For more such videos, subscribe to RK Biology Tutorials and do hit the like button if you like this video.